वो बहुत पैसा चाहिए ना, भविष्य में चाहिए। तो ये कैसा खर्चा है? भविष्य का। अब कोई एक आदमी खड़ा होकर बताओ कि हम जो कमाते हैं उसमें से आज के पैसों में सारा पैसा खर्च हो जाता है, बचता तो कुछ है नहीं, तो ये भविष्य वाले खर्चे कब पूरे होंगे? ये जरूरत पड़ेगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जरूरत पड़ेगी ना। अरे तो होवे वेगनार होवे, सेंट्रो होवे, कुछ तो होवे। और एक छोटा सा घर होना चाहिए, शहर में हो, पक्का हो, छोटा हो, कमरे का हो, 1 कमरे का, 2 कमरे का, लेकिन अपना होना चाहिए ना। किराए में रहते रहते हम जानते हैं ना किराए पे रहने में क्या आफत आती है ना। अरे खुरच दी दीवार, खुरच दी, कोई तस्वीर टांगो, तोड़ ही दोगे, पूरे मकान को हिला ही दोगे। तो जो बेचारा किराए पे रहता है उसकी तो आफत ही है ना। वही जानता कैसे रहता है, आए दिन सुनना पड़ता है उसको, है ना। रात रात में आते हैं, जाने क्या करके आते हैं, रात रात में लौट लौट के आते हैं, तो बेचारे दबे पांव जाना पड़ता है, नहीं चिल्लाएगा फिर वो, है ना। भाड़ा भी दो और चिल्लम चिल्ली भी होती है, तो वो जीवन भर थोड़ी ना है, तो वो कहाँ चाहिए, वो पक्का होना चाहिए ना अपना। तो ये भविष्य में चाहिए कि नहीं चाहिए? 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बच्चों की हायर एजुकेशन, तो इसकी भी क्या व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था कहाँ है? इसकी व्यवस्था ये जो कमाया वो तो यहाँ खर्च हो गया। तो ये 10 साल में जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो हम लोग कमा थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, तो बचाते हैं तो कहाँ खर्च हो जाता है? इसमें खर्च हो जाता है। कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है बीच में, आती है कि नहीं आती है? तो जो बचाया वो कहाँ हुआ? यहाँ खर्च हो जाता है। फिर भविष्य वाले पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो वो कहाँ से आएगा? हैं बताओ? बैंक से उठाना पड़ेगा, बैंक से। सही है, तो हम लोगों के पास एक ही इंतजाम बचता है, हम लोन करें। तो लोन 20 साल का लोन करा दिया, बेचारे के बाल सफ़ेद हो जाएं, दाढ़ी के, मूछ के, यहाँ सब, और बेचारा उसके बाद भी लोन चुक नहीं पाता, जीवन भर रिटायर हो जाता है, फिर लोन चुक नहीं पाता, है ना। और ऊपर से बोला बड़ा मुश्किल है, और सारे काम कहाँ हो पाते लोन में। फिर बेटी की शादी भी तो करनी है, और शादी लोन में करोगे तो लोन तो पहले ले रखा है, तो कार भी लोन पे, घर भी लोन पे, तो क्या क्या लोन पे, है ना। तो लोन भरना भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि लोन ले लिया विजय माल्या की तरह फिर भाग देना है नहीं। वो कर सकता, हम थोड़ी इतना पंगा कर सकते हैं, बताओ बताओ। फिर कहाँ से व्यवस्था होगी? एक्स्ट्रा कुछ करेंगे ना, तो बताओ क्या करना है एक्स्ट्रा, क्या करें? अरे एक आदमी से पूछने दो, हाँ बताओ क्या करें? सेफ शॉप। प्रॉब्लम देखो, बोलने तो है, बोलते हैं सेफ शॉप से आएगा, लेकिन सेफ शॉप से क्या चुर्र घुस करके आ जाएगा अपने आप? क्या करेंगे? लेकिन करने के लिए फिर तैयार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा अपने आप को? अच्छा, नहीं ठीक है। ज्यादा इस बिजनेस में ना टेक्निक नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, बस डट जाना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। डट, ये टेस्ट मैच की तरह है, रन मत बनाओ, तुम बस विकेट बचा लो, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। खड़े रहो बस, डटे रहो, सही है। रन तो बनेंगे अपने आप, सही है। तो अगर जितनी ज्यादा देर डटोगे, बॉलर के पसीने उतने छूटेंगे, फिर बाद में गलती करेगा, बोले इसको उड़ा क्यों नहीं पा रहा हूं, उसके पसीने छूटेंगे, मैं इसको उड़ा क्यों नहीं पा रहा हूं, और फिर गलती करेगा, फिर सीधा 6 लगेगा उस पे, बॉल पे, है कि नहीं? डटे रहना है। और लोग आते हैं देख करके, बहुत बड़ा तैयार करिए, गिव अप कर देता आदमी। देखो बचपन में भी गिव अप कर दिया, ढंग की नौकरी लेने के लिए भी गिव अप कर दिया, कहीं गए वहां भी गिव अप कर दिया, टॉप मारना था गिव अप कर दिया, कॉलेज टॉप करा नहीं गिव अप कर दिया, स्कूल टॉप करा नहीं, कोई ट्रॉफी जीती नहीं, पेंसिल जीती नहीं, नाम रोशन कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। जो लड़की पसंद आई वहां देखा हालां वो उसका बाप डॉन है, डर का, वो भी गिव अप कर दिया, छोड़। जैसी टेढ़ी मेढ़ी सी कर ले रहे, सब जगह गिव अप कर दिया यार। अभी जय मिली, यहाँ भी हम पे नहीं हो रही, तेरे में हुआ क्या बेटा? किसको कहानी सुनाएगा बच्चों को? बच्चों को हीरो तुम तो कभी नहीं हो सकते, इसीलिए वो उल्टे पुल्टों को करता है, बोले मेरा जी हीरो है, हीरो है। तो उसको एक बार बता दो कि बेटा तेरे बापू ने पहले गिव अप कर दिया, लेकिन अब ना करने का, अब तो होगा, खेला होगा। डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगे हिंदुस्तानी।
तो एक बहुत लंबी छलांग की जरूरत है हमको सबको, है ना। और लंबी छलांग लेने के लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है, तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, है ना। जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, वहाँ जिस बैकग्राउंड से हम लोग निकले हैं, जहाँ पर हमारी परवरिश हुई है, उस परवरिश में कभी हमें ये नहीं सिखाया गया कि धैर्य की आवश्यकता है। उस परवरिश में हमें ये नहीं बताया गया कि मतलब पेशेंस रखना पड़ता है। उस परवरिश में ये नहीं बताया गया कि विरोध सहना पड़ता है। उस परवरिश में ये नहीं बताया गया कि लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उसको क्या करना, तैयार करना है। और बड़ा काम, मतलब बड़ा काम करने में ना, बड़े अचीवमेंट लेने में वक्त लगता है। ऐसे ही नहीं होता, रातों रात नहीं होते, है ना। और इसलिए इसका ध्यान रखना है। और एक नदी किनारे एक साधु बाबा था, और वो जोर जोर से चिल्लाता था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। आने जाने वाले लोग सुनते, उसको देखते हुए, क्या कैसी बातें करता है साधु बाबा, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और ये सुनते सुनते एक व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, और वो रुका, और रुकने के बाद में उसने बोला कि बाबा, आप बोलते हो जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या ये आपकी बात सत्य है? तो उसने बोला, हाँ बेटा, जो चाहोगे सो पाओगे। तो बोले, बाबा मैं तो एक हीरा व्यापारी बनना चाहता हूँ, और मुझे आप आशीर्वाद दो, मुझे क्या करना होगा? बोला, कोई बात नहीं, हाथ आगे बढ़ाओ अपना, ऐसे करके। तो बोला, एक हाथ आगे बढ़ाओ। और उन्होंने बोला कि मैं इस हाथ में ऐसे मुट्ठी बांध के उन्होंने दिया, मैं इस हाथ में तुम्हें एक ऐसा बेशकीमती हीरा दे रहा हूँ, जिस हीरे को लेकर के तुम इससे हजारों अनगिनत हीरे बना लोगे। और इस हीरे का नाम है समय। ये समय रूपी हीरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके समझोगे, इसकी पावर को पहचानोगे, तो कई सारे हीरे बना पाओगे। बोला, दूसरा हाथ खोलो। और दूसरे हाथ में उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हें दे रहा हूँ धैर्य। इस धैर्य का ध्यान रखना, धैर्यपूर्वक काम करना। एक बहुत बेशकीमती मोती है, और ये मोती तुम्हारे जीवन में खुशियों की लाइन लगा देगा। दो उन्होंने दिए, पहला दिया समय, और दूसरा क्या दिया? धैर्य। इन दोनों चीज़ों के दम पर धैर्य रखना, और समय लगेगा, समय लगेगा, समय को पहचानना, समझ करना। समय को मत जाने देना, नहीं तो समय हमें काट देगा। समय को काटना नहीं है, नहीं समय हमें काट देगा। समय को समझना है, और हर दिन अपने आप पे काम करना है, और ये धैर्य पूर्वक काम करना है। तो हम क्या करेंगे? जो चाहेंगे सो पाएंगे। धैर्य रखने के परिणाम कितने बड़े होते हैं। देखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे सो घड़ा, और ऋतु आए फल होए। कई बार क्या होता है, आप देखेंगे किसान पानी देता है फसल के लिए, फिर भी उतनी अच्छी फसल नहीं होती। कोशिश करता है, आप देखें चारों ओर पेड़ सूख जाते हैं, है ना, और रोड किनारे पेड़ लगे रहते हैं, तो उसको भी क्या है, और टैंकर से पानी देने की कोशिश की जाती है, फिर भी मुरझाए से रहते हैं, दम नहीं रहती। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, तो बारिश में चारों ओर फसल और चारों ओर पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? एकदम लहला जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, फसल जो किसान देता है, फसल में पानी देता है, समरसेबल से, पंप से, जो भी है, रेंट पे देता है, पैसे की व्यवस्था करके देता है, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। तो लेकिन जैसे ही परमात्मा उसमें पानी दे देता है बारिश के द्वारा, तो फसल अच्छी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। लेकिन अगर फसल हो भी नहीं रही और बारिश हो भी नहीं रही, तो किसान क्या करता है? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, हाँ? वह तब तक प्रयास करते रहता है और इंतजार करता है किसका? बारिश का। एक दिन बारिश आएगी तो क्या होगा? फसल मेरी हरी भरी हो जाएगी। तो धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, और तब तक अपने प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे ही हमारे बिजनेस में हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं कई बार मन मुताबिक, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? हमारा धैर्य जवाब दे सकता है। लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना है कि घड़े से पानी देते रहिए, तो जिंदा रखिए, बारिश आएगी तो फसल हरी भरी हो जाएगी। मतलब हमारे बीच में जो लोग भी हैं, जैसे भी लोग हैं, उन्हीं लोगों के साथ व्यवहार कुशलता के साथ काम करिए, उनके साथ प्रयास करिए, और उन्हीं के माध्यम से ऐसा कोई वीर सपूत आ जाएगा जो आपकी रुकी हुई लेग को, सालों की जंग को एकदम छुड़ा देगा, दमदार तरीके से आपकी टीम में इतिहास बना देगा। कई बार क्या धैर्य जवाब दे जाता है। आप देखिए, एक ही शाखा है, एक ही फल है, एक ही तरह का, और एक ही पेड़ है। अलग अलग पेड़ होता तो समझ में आता, लेकिन एक ही डाली पर और दो तरह के फल हैं, एक कच्चा है और एक पका हुआ है। अब एक ही धूप और एक ही पानी और एक ही तरह से परवरिश मिली इसको,
फिर भी परमात्मा की डिक्शनरी में, और उन्होंने क्या किया, एक का पकना तय कर रखा है और एक का अभी कच्चा ही तय कर रखा है। तो इसमें कौन सा साइंस काम करेगा? तो ये एक समय की बात होती है, लेकिन जो कच्चा है वो भी तो पकेगा, तो धैर्य रखने की आवश्यकता है। और यहीं पर एक गिवअप कर दे, वाह रे तू, एक तो पका दिया एक को कच्चा रखा, गिवअप कर दिया, कोई बात नहीं। कई बार क्या होगा, आपके साथ के लोगों की रिकॉग्निशन आपसे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक साथ आपने काम करना शुरू किया होगा, एक साथ चलते चलते आपसे बड़े चेक हो जाएंगे किसी व्यक्ति के, आपसे पहले कार भी आ जाएगी, आपसे बड़ी रिकॉग्निशन भी हो जाएगी, और उस समय पर टिकना बहुत मुश्किल होता है। फिर मीटिंग में दोनों आएंगे, आपका नाम नहीं लिया जाएगा मंच पर, और उसका ये देखो हमारे गजब के लीडर बब्बर शेर, है ना, और तब सुइयां चुभेंगी, सुई नहीं तलवार चुभेगी पूरी, है ना। बोला यार इसका नाम हो रहा, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा, हम कौन है में, और उसको उठा के आगे की लाइन में आगे की कुर्सी पर रहेगा, उसके लिए चाय बेटर देने आएगा, और आपने पी भी कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। फिर बोलेंगे मीटिंग में आना है, तो आप बोलो कौन से मुंह से जाऊं। ये एक फेस आता है, और इस वाले फेस से होके हम भी गुजरे हैं, ठीक है। टेंशन की बात कोई है नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही सही चल रहा है और अंदर से आग लग रही है, तो फिर धमाका होगा कि नहीं होगा, है? तो सारे हर वो मकाम, हर वो कुर्सी सारी अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सब हो जाता है। तैयारी अपनी पूरी करिए, टेंशन की कोई बात है नहीं, ठीक है जी। 2003 में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। कब? 26 जून 2003 का दिन था, जिस दिन शेपशॉप की वेबसाइट पर मेरी आईडी का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद, इसमें कौन बड़ी बात है, हजारों लोगों का होता है डेली, ऐसे मेरा भी हो गया। रजिस्ट्रेशन होने से कहीं इतिहास बनते हैं क्या? यानी कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं डेली? और उससे ठीक 1 महीना पहले मैंने प्लान देखा, तो इसमें कौन बड़ी बात है, प्लान तो डेली सैकड़ों लोग देखते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मैंने काम करना शुरू किया। 2003, 2004, 2003 से 2004 1 साल, 2005 दूसरा साल, और 2006 3 साल दबा के पैसा कमाया, ठीक है। दबा के पैसा कमाया, बढ़िया लेवल अचीव हुआ, बढ़िया कार वार, घर में पक्का, ये वो, खूब देश विदेश की यात्राएं, यहाँ सब हो गया, मीटर तन गया, ठीक है जी। लेकिन जब सब हीरो की जिंदगी में जब तक चैलेंज ना आए तब तक हीरो की पिक्चर फ्लॉप रहती है, मजा नहीं आता है। हाँ हेलो, हाँ, तो ट्विस्ट तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? विलेन की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर एंट्री हुई 2000 ठीक है जी। वहां से बिजनेस डाउन गया, और किसी किसी आदमी की 1 लाख रुकती है, हमारी 2 ही रुक गई, दोनों 2 ही थी, ठीक है। मैं बोला वाह मजा आ गया भाई, दोनों ही रुक गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अभी आप बताओ, दोनों रुक गई, चेक लाख रुपए महीने के आ रहे थे, अभी सीधा 1000 रुपये महीने भी नहीं है। एक ही हफ्ते में चेक बना 1000 रुपये का, बाकी तो 3 तो शून्य है, तो कोई बात नहीं अभी। लेकिन उस ड्यूरेशन में भी जब बढ़िया बढ़िया आ रहा था, तो बढ़िया बढ़िया तो कोई भी कर ले, उसमें कौन माधव ना हो तो कोई दूसरा होता, वो भी मजे ले लेता। जब बढ़िया चेक आ रहा है तो कौन न नाच ले, कौन न मीटिंग में आ जाए। लेकिन जब डाउन हुआ, उसके बाद जो आवे तो उसी का नाम तो कहलाता है, तो वो तो पता चले, है? तो अब मीटिंग होना शुरू, और हमारी कुर्सी कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई टिल्ला हिसाब नहीं है ना, क्योंकि उगते सूरज को दुनिया सैल्यूट मारती है ना, बाकी को कोई पूछता नहीं है। तो उस समय पर जो भी हमारे साथ में हैं, सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोला सर हम तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जसवीर जी बोला हम तो मरते मर जाएंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है अपन, ठीक है। ऐसे पुराने हमारे साथी थे कई, बोला इनमें दम है, तो फिर चिंता की क्या बात है, हम भी करते हैं बढ़िया, ठीक है। मीटिंग में जाते थे हम लोग, कोई पूछता नहीं था। हमारे संघ के दूसरी टीम के लोग थे, तो वो लोग ताना मारा करते थे, माधव गुरुजी से ही सीखा है मैंने तो सब कुछ, ऐसे करके बोलते थे।
क्योंकि माधव गुरु जी मैं लास्ट में बैठे हुए हैं कहीं कोने में, और इनका स्टार परफॉर्म कर रही है, वो रहा है, रूबी की रिकॉग्निशन हो रही है, माधव गुरु जी अभी एमराल्ड के ठंडे पड़े हुए हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। इन्हीं की ट्रेनिंग में जाता था मैं, तो ऐसे बोलते थे, मजे लेने के लिए ऐसे बोलते थे, ताकि पता चले कि मैं नया हूं वो पुराने हैं, हाँ, ऐसे बताने के लिए। तो ऐसी बात सुन के मजा आ जाता होगा कि नहीं आ जाता होगा? लेकिन अगर नहीं आता तो मजा नहीं आता, तो आने में मजा आया कि नहीं आया? और मजा आएगा तो फिर धमाल भी होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ऐसे करके हम, कई लोग बोलते थे, मेरे टीम के लोग मेरी मीटिंग में चलना भाई, तो बोलते थे सर कौन से मुंह से जाएं? तो हम बोलते थे जो मुंह परमात्मा ने दिया इसी से जाएंगे, चलना है, ठीक है, चलना है इसी से, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से जाते थे, दमदार तरीके से। घनघोर बेइज्जती होती थी, नॉर्मल वाली नहीं, घनघोर एकदम, ठीक है, भयंकर वाली बेइज्जती होती थी, कोई पूछता नहीं था। और लेकिन हमें जाना था, हम इतने बेशरम थे, मैं कहा जो मुंह है इसी से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। जाते थे और अपने जो भी 2 4 5 लोग थे, बच्चे कुछ, इन्हीं को लेके जाते थे। दिमाग में कभी ये नहीं आया कि हमारा काम कभी होगा नहीं, ये कभी दिमाग में आने ही नहीं दिया। और कभी दिमाग में ये बात नहीं आई कि यहाँ हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे दिमाग में यही था, यही होगा और सबसे बड़ा होगा, इतना बड़ा खड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। काम करेंगे, जो चीजें गलतियां हुई हैं उन पे काम करेंगे, ठीक है, जो गलतियां हुई हैं उन पे काम करेंगे और सबक सीखेंगे, उनको दोबारा नहीं कभी दोहराएंगे, काम करेंगे। और धीरे धीरे करके अपने जो पुराने हमारे साथी थे इन सब के साथ काम होना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके। 2007 बहुत खराब गुजरा, 2008 बहुत खराब गुजरा, और 2009 में मैं लास्ट में जाके डायमंड बना। तो मतलब खींच खींच के बने हम लोग, ऐसे मान लो। 2010 हमारे जीवन में आया, सीधी टेक ऑफ हो गया। 2010 के बाद कोई हमको छू नहीं पाया, सही है, कोई भी बंदा पूरी सेफ शॉप में कोई छू नहीं पाया। तो चाहे टारगेट की बारी हो, करने की हो, टारगेट जीतने की बारी हो, सबसे ज़्यादा टारगेट हमारी टीम से, पूरी कंपनी में चारों ओर जलवा, 90%, ठीक है, सेल्स, रिजल्ट्स, डायमंड्स, लाइन लगी पड़ी, सारा रिकॉग्निशन, सब चीज़ें, ठीक है, सब क्रॉस हो गए। कई तो मतलब गायब भी हो गए बेचारे, अभी हमने बोला काय का कंपटीशन करना, ठीक है, सब बढ़िया है, ठीक है। कईयों को तो इधर ही बेचारों को छोड़ के जाना पड़ा, सही है, लेकिन बहुत दमदार हो गया। अभी ये देखने की आवश्यकता है, तो थोड़ा धैर्य रखना है, और जब भी उससे रिचार्ज होइए, अपने आप को रिचार्ज करिए, है ना। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उससे क्या होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, अपने आप को चार्ज करना है ना। लेकिन बैटरी कौन सी चार्ज होती है, जिसमें बैटरी में थोड़ी दम हो, है ना। ऐसा नहीं कि चार्जिंग में फिर क्या है, प्लग को हिला के देखते हैं, चार्जर तो खराब नहीं हो गया है, लग रहा है प्लग ही खराब हो गया है। अरे प्लग सही है, चार्जर भी सही है, तेरी बैटरी फूक गई है, खोल। बैटरी में भी तो दम होनी चाहिए, इसलिए उसको टनाटन रखो उसको, सही है। और जब भी मौका मिले धमाका करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। ये 2 कटोरियां हैं मेरे सामने, ठीक है जी, क्या है, 2 कटोरियां रखी हैं, 2 बाउल हैं कि नहीं है। अब एक बाउल में मिट्टी का ढेर है, बालू नहीं होती है, सैंड होती है, वो बालू का ढेर है, और एक में बारूद रखा हुआ है, ठीक है। और हमने माचिस की तीली जलाई और इसमें आग लगाई, तीली बुझ जाए उल्टी इसमें तो रखने से, है ना, कुछ होगा इसमें, बालू में, सैंड में मिट्टी जला के रखा हमने, कुछ ना होगा। और यही तीली और हमने थोड़ी जला के नजदीक, बारूद के नजदीक ले गए, तो क्या होगा, धमाका होगा। तो इसमें धमाका यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे और यहाँ पे हो नहीं रहा, तो इसमें गलती तीली की है कि नहीं पूरी, क्यों, तीली खराब थी, दूसरी लगाओ, पूरी माचिस खत्म हो जाएगी, कुछ ना होने का इसमें। लेकिन हल्की सी तीली की आग अगर यहाँ पहुंच गई तो धमाका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो तीली से कुछ होता है क्या, दम तीली में होना चाहिए कि दम यहां पे होना चाहिए, ऐसे ही बताओ। हाँ,
और ये एक देखने की बात है कि कई सारे टाइगर जो रहते हैं जिनमें दम फम कुछ नहीं है, तो अपलायन कितनी भी ट्रेनिंग दे दे, कितने भी तीली जला लो, कुछ ना होने का इसमें। लेकिन हाँ, लुक्का जला लो, पूर्वांचल में लुक्का बोलते हैं। लेकिन ये इसमें अगर थोड़ा भी बारूद है तो हल्की सी तीली, थोड़ी सी आग पहुंच जाएगी ना भाई साहब, धमाका कर देगा। ये बात सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ट्रेनिंग व्रेनिंग का ज़्यादा, तो ये ट्रेनिंग व्रेनिंग की जरूरत ये अनाड़ियों को नहीं होती। इसमें तो हल्का सा दिख जाए ये मीटर तान देता है, सही है। तो अभी सारा जो कुछ भी खेल है अपनी खुद की दमदारी का है, दारोमदारी हमारे ऊपर ही रहती है, इसलिए देख लिया जाए। कोई सुलगाने लगा पड़ा है उसी की बंद हो जाए, लुक्का लगा कर वही बुझ जाए तो क्या होगा फिर उसका, है ना। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम बारूद हैं कि नहीं, है ना। हल्का सा इशारा ही बारूद के लिए काफी होता है। और ये दिख जाना चाहिए ये पूरा हॉल जो है, ये पूरा हॉल बारूद से भरा पड़ा है, बहुत पूरा हॉल। मैदान भी होगा तेरा, तू हक से। मेंटर को कॉल करना चाहता हूं आप लोगों के सहयोग से। खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हम अपने मेंटर को कॉल करना चाहेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर ग्रेट मेंटर माननीय श्रीमान माधव जी। बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि धैर्य रखने के परिणाम बहुत बड़े होते हैं। और हमने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने जानकारी रखी होगी, सुना होगा। म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं तो ऐसे बोला जाता है कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो, है ना। शॉर्ट टर्म में जो लोग करते हैं, कोशिश करते हैं गेन करने की, तो अक्सर लोग नुकसान उठाते हैं। क्या ये बात आपको पता है? शॉर्ट टर्म में, है ना। तो लॉन्ग टर्म का लगाओ और भूल जाओ, ऐसा माना जाता है। लगा के छोड़ दो और भूल जाओ, है ना। तो एक एग्जाम्पल भी है कि जिन लोगों ने अप्रैल 2002 में इसमें कुछ पैसा लगाया, या सेंसेक्स की जो वैल्यू थी आप देख रहे हैं 3500 दिखाई दे रहा है आपको। तो एक साल पैसा लगाने के बाद में क्या हुआ, उल्टा माइनस हो गया, माइनस 12.91% माइनस हो गया पैसा, है ना। तो कई लोग तो घबरा गए होंगे, बोले एक साल लगाया पैसा हमारा 3500 रुपये की वजह 3048 रुपये ही रह गया, है ना। हटाओ, बेकार मामला, ख़त्म करो। तो लेकिन जो लोग लगा के भूल गए, उसके बाद 1 रुपया और नहीं लगाया, तो वही 3500 रुपये अगली साल में ग्रोथ होके 5591 बन गए, है ना। फिर वही अगली साल में 6493 बन गए, फिर वही 11280 बन गए, है ना। देख रहे हैं। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ, और 20 साल में वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट था वो कितना हो गया, हाँ इतना हो गया। कितने गुना हो गया? लगभग 17 गुना पैसा हो गया, है ना। 17 गुना पैसा हो गया। यानी किसी का 1 करोड़ रुपये होगा तो कितना पैसा बन गया वो, हाँ। और किसी का 100 करोड़ होगा तो कितना बन गया तो लेकिन लॉन्ग लगा के भूल जाओ। और लेकिन अगर इसमें हर साल इतना ही पैसा लगाया जाता तो कई गुना ज़्यादा पैसा बन जाता है ना। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या है, धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन तुरंत निकालो, तुरंत भागो, तुरंत लगाओ, उसमें गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही ये डाला था 3500 तो इसका इतना बन गया। फिर ऐसे ही आज से 19 साल पहले 8100 डाला था हमने, ठीक है ना जी। कितना डाला था? इसमें अभी जैसे लेकर के आए तो लगा दिया, तो पहले 1 साल में तो क्या गुना हुआ होगा, मतलब 2 साल में, 3 साल में, तो जितना लगाया उसके बाद अगर कुछ आया भी होगा, लेकिन उतना खर्चा भी तो हो जाता है पेट्रोल्स में, है ना, मोबाइल में। पहले मोबाइल का खर्चा बहुत होता था, तो इनकमिंग के, आउटगोइंग के सारे पैसे लगते थे, मैसेज के भी बहुत पैसे लगते थे, तो खर्चा ही हो जाता था। तो आदमी सोचे हम तो नुकसान में गए, हमने 3 साल में सेफ सॉप को दिए, सेफ सॉप ने हमें क्या दिया, तो ऐसे भी लग सकता था। लेकिन वो लगे रहे। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो अभी 19 साल हुए हैं, 20 साल तो पूरे नहीं हुए, तो अब क्या गुना हो गया 8100 का। वो तो मूलधन तो अभी जमा ही है, वहीं बैंक में ही, उधर ही सेफ सॉप में जमा है ना वो पैसा 8100, बाकी वो ब्याज दे रही है उसकी जो भी ब्याज है,
या उसके रिटर्न्स हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में आते हैं, है ना। तो उसी से रिवार्ड है, ये बीच बीच में तोहफे देते रहते हैं, जैसे दिवाली बोनस नहीं मिलता है, तो अभी ये ऑडी का, घर का, प्रॉपर्टी का, देश विदेश की यात्राएं का, ये सब बोनस है ना। और ये सब लोगों से प्यार, मान सम्मान का, सारी चीज़ों का। तो अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में भी। तो हमें कभी भी क्या है, एक लंबी पारी खेलने के हिसाब से काम करना चाहिए, एक लंबी पारी। हम लोग क्या है, इम्पेशेंस हो जाते हैं इस बात के लिए, रिजल्ट्स के लिए इम्पेशेंस हो जाते हैं। और जब रिजल्ट के लिए इम्पेशेंस होते हैं तो क्या तैयारी उतनी हो नहीं पाती, लेकिन इम्पेशेंस हो जाते हैं रिजल्ट के लिए, वहाँ फिर वो नुकसान उठाना पड़ता है। इस दरमियान में कई लोग क्या करते हैं, इम्पेशेंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि क्विट कर देते हैं, फिर दूसरी जगह ट्राई करते हैं, फिर वहाँ भी क्विट कर देते हैं, फिर और कहीं ट्राई करते हैं, फिर वहाँ भी क्विट कर देते हैं। तो क्या होता है, फिर वो पूरे जीवन में कहीं भी बना नहीं पाते, फिर उनका अनुभव जो है ख़राब हो जाता है। फिर वो क्या बोलते हैं, हमने कई कंपनियों में काम किया और ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये ऐसे ही है, कुछ चलता नहीं, यहाँ होता नहीं। तो लेकिन क्या है, जो प्राकृतिक कारण है, मूल कारण है, उस पर काम किया जाए तो फिर बनता है, होता है ना। और ये उदाहरण आपने देखा। एक और परिणाम दिखाते हैं आपको, अर्जुनन जी का उदाहरण दिखाते हैं। ये उन्होंने 2002 में ज्वाइन किया था, थोड़ा हमसे भी पहले। नरसी ग्रेवाल जी के साथ नौकरी कर रहे थे, उन्हीं के साथ यूनिट में थे और बगल में क्वार्टर था, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद 2002 में और कुछ दिन इन्होंने काम किया, आगरा में रह के काम किया शुरुआत में 5-6 महीने। कुछ टीम बना ली इन्होंने, 200-250 की टीम बना ली। टीम बनाने के बाद इनकी पोस्टिंग आ गई और पोस्टिंग आने के बाद में ये यहाँ से चले गए। कहाँ पर, ग्लेशियर पोस्टिंग आ गई, वहाँ पर सिस्टम से कट हो गए, अप्लायंस से कट हो गए, एक लंबे अंतराल तक कट हो गए, भूल भी गए खुद ही। लेकिन जो टीम थी वो सिस्टम से और अप्लायंस से जुड़ी रही और टीम धीरे धीरे करके बढ़ती रही और ये दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इनके बच्चे, कोई व्यक्ति बिजनेस को करता है तो क्या सोच के करता है कि लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में, जो भविष्य में हमारे कार का सपना, घर का सपना, बच्चों की हायर एजुकेशन का सपना, ये सपना देखते हैं कि नहीं देखते हम लोग? हाँ, भूल गए? हाँ जी। तो हमने बोला था ना कि भविष्य के हमारे खर्चे होते हैं। भविष्य के खर्चे कौन से हैं? कार का कौन सा? एक छोटा सा घर हो अपना शहर में पक्का, एक छोटी सी कार हो, बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा, है ना? हेलो, तो वो चाहिए। तो वो उसके लिए इन्होंने सोचा होगा कि भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो बच्चे थे तो बच्चों की हायर एजुकेशन उन्होंने सेव्स ऑफ की इनकम से लेते रहे। वो जो आईडी थी, ये दुनिया में तो नहीं रहे अर्जुनन जी, लेकिन आईडी बढ़ती रही। सिल्वर से डायमंड बने, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन बने और पैसा लगातार इनके घर में आता रहा। उस पैसे से बच्चों ने हायर एजुकेशन लिया और देन उसके बाद में सेव्स ऑफ में रहते हुए आप देखिए उस आईडी पे क्राउन लेवल शो हो गया, उसी आईडी पर इस बिजनेस में, वो दुनिया में नहीं है। जब वो नौकरी में थे तो नौकरी में रहते हुए उन्होंने बाइक खरीदी थी और नौकरी की इनकम से, अपना आर्मी में थे तो ऐसा पक्का मकान बनाया गांव में, है ना, बढ़िया दमदार वाला। लेकिन उसके बाद में वो तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सेव्स ऑफ से पैसा आता रहा उनको। और आते आते क्या हुआ, ये सेव्स ऑफ की इनकम से पहली कार खरीदी और जो पुराना सा मकान था तोड़ के ऐसा 3 मंजिला बना दिया उसको। उसके बाद में फिर पापा ने डायरी में एक सपना लिखा था, है ना, डायरी में एक सपना लिखा था कि ड्रीम लिखवाते हैं, ट्रेनिंग में लिखवाते हैं। तो उन्होंने लिखा कि मैं जब डायमंड बनूंगा तो मैं भी BMW कार खरीदूंगा। तो पिताजी तो रहे नहीं, तो डायरी मिल गई बच्चों को। पिताजी का सपना था तो पिताजी के सपने को पूरा किया, BMW X5 कार खरीदी, 1 करोड़ रुपए की लगभग कीमत उसकी, है ना। तो